पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब और तुर्किया ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। आज़रबाईजान, बुल्गारिया, पैराग्वे और कतर के भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन। अर्जेंटीना, आर्मीनिया और दीगर ममालिक भी दस्तखत करने वाले ममालिक में शामिल। दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में हुई। तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 59 ममालिक गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के ख्वाहां हैं। ईरान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार है। अब दुनिया मजीद महफूज हो गई है। सदर ट्रंप को एक बार फिर पाक भर जंग रुकवाने का जिक्र। शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई। मुल्क के बालाई पहाड़ बर्फ से ढक गए। बालाई इलाकों में रुई के गालों की मानिंद बर्फबारी। जन्नत नज़ीर वादी अस्तोर में बर्फबारी शुरू। शदीद सर्दी से दिरले झील मुंजमद। वादी तीरा में बर्फबारी से हर चीज सफेदी तले छुप गई। वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। बाबूसर, टॉप, नारान, कागान, गलियात, पारा चिनार में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। शोगरान, झील, सैफुल मुलूक, सरन वैली भी बर्फबारी की जद में। बलोचिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कल्लात में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कोयटा, चमन, कोशिक टॉप, शेलाबाग में बर्फबारी। जियारत खान, मेहतरजई, रोद मुलाजई, अचकजई भी बर्फ से सफेद हो गए। नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। मगरबी बलोचिस्तान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरी में भी तूफानी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी आने वाले तमाम दाखिली रास्ते बंद। इलाके में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। गलियात में भी शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों को रोक लिया गया। बरसात ने मौसम कर दिया औसम। पंजाब, सिंध, केपी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। लाहौर में बारिश के साथ ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। रायबंड, जौहर टाउन, ठोकर नियाज़ में, फिरोजपुर रोड पर बरसात। मांगा मंडी, पत्तों की, ओगाड़ा में हल्की बारिश हुई। मियां चन्नू, खानेवाल, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और रहीम यार खान में भी अब्रे करम बरसा। कराची समेत अंदरून सिंध के इलाके भी बारिश से भीग गए। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में बारिश। हुकूमत ने कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब। वज़ीर कानून और दीगर हुकाम की मुजवज़ा बिल्स पर पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग। बिल्स पर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। अहम कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी विफाक का साथ देने के लिए मान गई। स्पीकर अय्याज सादिक, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीपी वफ्द से मुलाकात की। नवीद कमर, शहरी रहमान, एजाज जाखरानी पीपी वफ्द में शामिल थे। हुकूमती वफ्द ने पीपी को मुश्तरका इजलास की मुजवज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों को भी कानून साजी पर एतमाद मिलेगा। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सूबाई असम्बली में खुसूसी कमेटी कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा कि सूबाई मुलाजिमीन को तलब करके इंतखाबी धांधली पर पूछगछ की जाएगी। बानी PTI से फैमिली और दोस्तों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जाली हुकूमत आमरीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी और सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। वफाक TDPs के लिए वादाशुदा फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की जानिब से एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत सियासी जमातों को कलअदम करार देना गलत है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद हलाक। एक शख्स शदीद जख्मी। हमलावर फरार हो गए। पुलिस को वाक़या घरेलू तशद्दुद का नतीजा होने का शुबा। तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर कर दिए। ग्रीनलैंड के हवाले से मुआहदे का बुनियादी खाका तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराह नेटो के साथ मुलाकात।
ग्रीन लैंड और आर्कटिक खत्ते पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा सरबराह नेटो के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अमेरिका के साथ तमाम नेटो ममालिक के लिए भी मुफीद साबित होगा। तर्जमान नेटो ने कहा कि डेनमार्क और अमेरिका मिलकर रूस और चीन को ग्रीन लैंड में असर और रसूख से रोकेंगे। डेनमार्क के वज़ीर आज़म की ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी पर बातचीत की तरदीद। कहा कि ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी के हवाले से नेटो के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हुए। इस मौजू पर नेटो के साथ कोई रस्मी मुज़ाकिरात या समझौता मौजूद नहीं। स्वीडन ने ग्रीनलैंड में इत्तेहादी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर कर दिया। स्वीडिश वज़ीर आज़म का कहना है कि स्वीडन आर्कटिक इलाके में इत्तेहादियों के साथ शामिल होना चाहता है। माह रजब में उम्रा ज़ायरीन के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवानों से भरी रही। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक रजब में मस्जिदुल हराम आने वाले ज़ायरीन की तादाद 1,48,00,000 रही। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मुदाखलत की वजह से मुजाहिरीन की फांसियों को मनसूख किया। उम्मीद है ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। सानेहा गुल प्लाजा के अंदर बाकियात, बाहर आहें और सिस्कियां। कराची में सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। सानेहा गुल प्लाजा के छठे रोज मजीद इंसानी बाकियात मिली। 77 अफराद लापता। मलबा हटाने और बाकियात निकालने का सिलसिला जारी। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। एक लाश की शनाख्त दुकान मालिक अबू बकर और दूसरी की शनाख्त दुकान मुलाजिम आमिर के नाम से की गई। डीएनए से 17 लाशों को शनाख्त किया जा चुका। लाशों और बाकियात का डीएनए सैंपल लेने का सिलसिला जारी। डीसी साउथ जावेद खोसो का कहना है कि इतनी बड़ी आग को सिर्फ हैं छोड़ा जा सकता। दरवाजे बंद क्यों थे, इस हवाले से गवाहों से बयान लिए हैं। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। सानेहा गुल प्लाजा लवाहिकीन के दिलों पर गहरा जख्म छोड़ गया। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लापता अफराद का कुछ पता न चला। किसी का बेटा वापस न आया तो किसी का भाई लापता, किसी को बाप की तलाश। सानेहा गुल प्लाजा को आज 7वां दिन है। घर वाले अपने प्यारों की तलाश में गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। कोई दुकानदार था, कोई काम करता था और कोई खरीदारी के लिए गुल प्लाजा गया लेकिन बाहर ना निकल सका। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा से मिलने वाली इंसानी बाकियात को लापता अफराद के वर्सा में तकसीम करने का फैसला। लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसानी बाकियात तकसीम करने की हिदायत जारी। सानेहा गुल प्लाजा के 3 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से निकला। मुतासरीन ने गुल प्लाजा में डेकोरेशन की दुकानें बना रखी थी। उधर गुल प्लाजा का मलबा डंपर्स के जरिए मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब KMC ग्राउंड में डाला जाने लगा। अपोजिशन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने सवाल उठाया है कि हमारा बोर्ड ऑफ पीस में क्या किरदार होगा। मामले पर ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया। हमें नहीं बताया गया इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। बोर्ड ऑफ पीस पर वजीर आजम ने बगैर सोचे समझे बयान दिया जो वापस लेना पड़ा। फ़लस्तीन हमारे लिए अहम इशू है। मुस्लिम दुनिया ने फ़लस्तीन का उनकी आवाम के मुताबिक हल पर इत्तफाक किया है। मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गजा अमन बोर्ड में फ़लस्तीनी नहीं नेतन्याहू शामिल है। ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें फसाद की जड़ नेतन्याहू को शामिल किया गया। हमास से पूछे बगैर इसराइल को बोर्ड में शामिल करने का क्या मतलब है।
وادی تیراہ میں برفباری میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو 1112 کا آپریشن جاری 15 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں وادی تیراہ ریسکیو آپریشن کے لیے ضلع مردان سے ریسکیو ٹیم کو طلب کیا گیا۔ متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ ترجمان کے پی حکومت شفیع جان کا کہنا ہے صوبائی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ادھر بلوچستان میں بھی برفباری میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری۔ مسلم باغ میں گاڑیوں میں پھنسی 17 افراد ریسکیو ایمرجنسی رسپانس سینٹر کان مہتزئی منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذرول کا کہنا ہے کہ آئی سی سی نے ہمارے حقیقی سیکیورٹی خدشات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آئی سی سی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی سب سے بالا تر ہے۔ ہم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام نے کہا کہ آئی سی سی میٹنگ میں کچھ باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ 20 کروڑ تماشائی ورلڈ کپ سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم انڈیا میں نہیں کھیلے گی۔ موقف دوبارہ آئی سی سی میں پیش کریں گے۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات۔ خیبر پختونخوا کا کابینہ کا صوبائی اسمبلی میں خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب، کہا کہ صوبائی ملازمین کو طلب کر کے انتخابی دھاندلی پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی اور دوستوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جعلی حکومت آمریت کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ وفاق ٹی ڈی پیز کے لیے وعدہ شدہ فنڈز نہیں دے رہا۔ وفاق کی جانب سے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینا غلط ہے۔ افغان طالبان رجیم میں سنگین اندرونی اختلافات، اختیارات قندھار منتقل، کابل عملی طور پر کمزور ہو رہا۔ دی ڈپلومیٹ نے لیک آڈیو سے پردہ اٹھا دیا۔ طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ نے حکومت کے اندر باہمی سازشوں اور ٹکراؤں کا اعتراف کیا۔ آڈیو میں کہا کہ اندرونی اختلافات جاری رہے تو امارات اسلامیہ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اندرونی طاقت کی جنگ افغانستان کو نئی خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں مزید 15 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں 2 بچے اور 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ غزہ میں ٹھنڈ کی شدت سے ایک اور شیرخوار بچہ جاں بحق ہو گیا۔ امریکی صدر نے یورپی یونین پر ٹیرف لگانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ گرین لینڈ کے حوالے سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ نیٹو کے ساتھ ملاقات، گرین لینڈ اور آرکٹک خطے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کہا سربراہ نیٹو کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ معاہدہ مکمل ہوا تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ ترجمان نیٹو نے کہا ڈنمارک اور امریکہ مل کر روس اور چین کو گرین لینڈ میں اثر و رسوخ سے روکیں گے۔